जय श्री कृष्ण। जय भगवान सहस्त्रबाहु अर्जुन। अगर जीवन पथ में अग्रसर या उन्नति करने की बात हो तो हमें उन सभी व्यक्तियों से हम सीख सकते हैं जो जन्म तो एक साधारण से घर में लिया था, लेकिन उन्होंने बहुत तरक्की की। आगे चलकर उन्होंने देश तक को चलाया। इस तरह उन्नति के मार्ग में अग्रसर होने के लिए जीवन जीने के बुनियादी असूलों को मानते हुए ईमानदारी से अपना कार्य करना और जीवन में गलतियों को सुधारना होता है। अलग अलग लोग और अलग अलग मतलब निकालते हैं। कोई ढेर सारा दौलत इकट्ठा करना, तो कोई ढेर सारा शोहरत पाना, तो कोई पारिवारिक सुख को उन्नति मानता है। कोई इन सब बात से अलग आध्यात्म कार्य के मार्ग पर चलना उन्नति का पथ बतलाता है। तो कहानी है एक ऐसे छोटे से बालक की जो कलवार जाति में जन्म तो लेता है, लेकिन उसका मन अध्यात्म में लगता है। वह जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे वैसे ईश्वर के भजन कीर्तन से जुड़ जाता है और एक दिन घर छोड़कर एक साधु के झोपड़ी में जाकर रहने लगता है। अब वह घर बार से बिल्कुल मतलब नहीं रखता। वह अपने माता पिता का एकमात्र संतान था, लेकिन वह ईश्वर के आराधना में इतना तल्लीन हो गया था कि घर छोड़कर चला जाता है। इधर समय तेजी से गति से आगे बढ़ती है और एक दिन अचानक उसके पिता का स्वर्गवास हो जाता है। अब घर में बूढ़ी माँ रह जाती है और उसके देख रेख के लिए कोई नहीं होने के कारण उस लड़का को जब इस बात का पता चलता है तो वह वापस घर उसे आना पड़ता है, क्योंकि अब उसके लिए सबसे बड़ा धर्म था कि वह अपनी माँ का देख रेख करे, क्योंकि उसकी माँ हमेशा बीमार रहती थी। माँ भी पुत्र को पाकर अब काफ़ी खुश रहने लगी थी। अब माँ के दवा दारू और खाने पीने का इन सभी चीज़ों के लिए अब पैसे की आवश्यकता पड़ती थी। तो अब तो वह लड़का क्या करे। अब उसे पैसे की कीमत समझ में आने लगी थी। पिता उस तरह की कोई संपत्ति छोड़कर नहीं गए थे कि बिना कुछ किए जीवन निर्वाह हो सके। मरता क्या न करता, वह भागकर गुरुदेव के पास जाता है और उसके चरण में गिरकर कहता है, गुरुदेव, मैं तो अपना धर्म को पूरा करने के लिए गया हूँ, मगर मेरे पास न पैसा है और न पिताजी ने कोई संपत्ति ही छोड़ रखी है जिससे मेरा निर्वाह हो सके। न मुझे कोई काम पर रखता है। कहता है कि साधु सन्यासी से भला कौन काम करवाया कर पाप का भागी होगा। अतः अब तो ऐसा लगता है कि मैं आत्महत्या कर लूँ। अतः आप मुझे बतलाए मैं क्या करूँ, क्योंकि मेरे पास न तो कोई अन्य काम है जिससे मैं पैसा उपार्जन कर सकता हूँ। तब गुरुदेव मुस्कुराते हुए कहते हैं कि बेटा, मेरे कुटी के अंदर एक टोकरी में फल रखा हुआ है, उसे उठाकर ले जा और बेच और बन जा कल का स्वामी आज का व्यापारी। शिष्य कहता है, गुरुदेव, ये कैसे संभव है। गुरुदेव कहते हैं कि तुमने कलवार जाति के घर में जन्म लिया है, इसलिए तो तुम्हारे रक्त में भी व्यापार है। तुझे कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं। तुम व्यापार आरंभ तो करो, बाकी तुम्हारा डीएनए ही बतला देगा कि आगे क्या करना है और कैसे व्यापार करना है। जा बेटा, जीवन के इस संघर्ष में लग जा और अपने जीवन को सार्थक बना। मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। फिर शिष्य उस फल की टोकरी को लेकर बाजार जाकर बेच देता है। उसमें से जो पैसा आय होता है उससे अब कम कीमत में 2 टोकरी अलग अलग फल खरीद कर लाता है और उसे भी
बेच देता है। अपने माँ के लिए 2 दिन का केवल दवा खरीदता है ताकि उसका मूलधन न खर्च हो जाए, और तन मन धन से अपनी माँ की सेवा में लग जाता है। चूँकि वह व्यापारी कुल में जन्म हुआ था, इसलिए उसे आगे क्या करना है और क्या करना चाहिए उसे धीरे धीरे समय के साथ साथ समझ में आने लगता है। कुछ दिन बीतने के बाद वह एक दुकान खरीदता है और अब फल की दुकान ही वह खोल लेता है। इधर माँ अपने बेटे को व्यापार में तरक्की करते देखकर बहुत खुश रहने लगी थी और उसका तबीयत भी अब धीरे धीरे ठीक होने लगा था। अब उसके निरंतर देखभाल से वह ठीक हो गई थी और गुरुदेव का कहा बात सही प्रतीत होने लगा था। उसका पुत्र सन्यासी से अब धीरे धीरे व्यापारी बन चुका था। एक दिन माँ बैठकर घर में अकेले रो रही थी। तभी गुरुदेव दरवाजे पर आते हैं, आवाज़ लगाते हैं। माँ दौड़कर आती है और गुरुदेव को अंदर ले जाकर आदर सत्कार करती है, मगर वह गुरुदेव से एक बार भी आने का कारण नहीं पूछती है। इस बात पर गुरुदेव को बड़ा आश्चर्य होता है और वह बोलते हैं कि आपने मुझसे यहाँ आने का कारण क्यों नहीं पूछा। इस पर माँ जोर जोर से फिर रोने लगती है और कहती है कि आप अपने शिष्य और मेरे बेटे को लेने आए हैं ना। यह कहकर गुरुदेव के पैर पर गिरकर रोने लगती है। गुरुदेव मुस्कुराते हैं और बोलते हैं कि मैं तो अपने प्रिय शिष्य से मिलने और आपको बतलाने आया था कि अब समय आ गया है कि मेरे प्रिय शिष्य का विवाह मल्लारपुर के व्यापारी के सपुत्री के साथ कर दिया जाए। उनकी कन्या योग्य भी है। यह कह ही रहते कि उनका शिष्य आ जाता है और गुरुदेव उसे समझाते हुए कहते हैं कि बेटा, इस संसार में रहते हुए अपने कर्तव्य का निर्वाह करना सबसे बड़ा तपस्या है, तो तुम इस काम में लगे रहो। इस तरह गुरुदेव समझा बुझाकर उसका विवाह कर देते हैं। यह था आज का कहानी। अगर यह कहानी आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने मित्रों में शेयर कीजिए। और हाँ, यह कहानी आपको कैसा लगा इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलिए ताकि मेरे आने वाले हर लेटेस्ट वीडियो की अप टू डेट आप तक मिल सके। तब तक जय हिंद, नमस्कार, जय भारत।